बेसहारों को अपना बना लीजिए, साया-ए आफियत में बसा लीजिए। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाह, बिस्मिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह वहदह, वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बअदा, अम्मा बाद। बहनों भाइयों, इंटरनेशनल वुमेंस डे आ रहा है, उस पर मैं अपना एक इंग्लिश में बयान रिकॉर्ड करवा चुका हूँ। तो जो भी मुझे अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह की तरफ से अच्छी बात दिल में आई, मैंने वो कही। अल्हम्दुलिल्लाह, ज़ाहिरी बात है, हर बात जो हम कहते हैं उसके पीछे हमारा एक बैगेज होता है, जिसमें एजुकेशन और आपकी ट्रेनिंग, ये सब चीज़ें इन्वॉल्व हैं। अब मैं उर्दू में जो बातें करने वाला हूँ, इसका देखें कॉन्टेक्स्ट डिफरेंट है। इसमें ज़्यादा हमारा फोकस होगा वो कम्युनिटीज़ जो सिर्फ उर्दू बोलती हैं, मुसलमानों की वो समझें निस्फ से ज़्यादा वो आबादी जो सब कॉन्टिनेंट में मौजूद है। मुसलमानों की देखें आधी से ज़्यादा आबादी तो तकरीबन समझें सब कॉन्टिनेंट में। आप देखें 200-250 मिलियन मुसलमान इधर हैं इंडिया में, 200 मिलियन के करीब पाकिस्तान में, 100 मिलियन अफ़गानिस्तान के शामिल करें तो ये 600 मिलियन से ऊपर मुसलमान तो यहीं बन गए। और आपके बांग्लादेश और जगहों पर भी जहाँ जहाँ उर्दू समझी जा रही है, ये तकरीबन 600-700 मिलियन मुसलमान है, आधी से ज़्यादा मुसलमानों की आबादी। अब मैं आपसे कुछ बातें मुखातिब करने लगा हूँ इंटरनेशनल वीमेंस डे के हिसाब से। पहली बात तो देखें, मैं क्लियर करने लगा हूँ, इससे पहले कि कोई ना सुने, आज की गुफ्तगू से पहले ये बात कह दूँ कि कोई ये उठ के ना कहे भाई आप मर्द हैं, आप औरतों के बारे में कैसे बात करें। ये कोई कहे तो मैं उसको जवाब ये दूंगा कि ऐसी बात है ना, तो फिर अल्लाह ताला के लिए भी कोई फीमेल गॉडेस बनाओ। नऊज़ुबिल्लाह, अस्तगफिरुल्लाह। गॉडेस होनी चाहिए, गॉड नहीं होना चाहिए। हमने इसीलिए अल्लाह का नाम अल्लाह ही बोला हमेशा, क्योंकि इसकी कोई जेंडर क्लासिफिकेशन ही नहीं है। मगर इंग्लिश में गॉड है और गॉडेस है, तो ऐसा तो नहीं होता ना। और इसी तरह अगर हर चीज़ जेंडर में ही डिवाइड होनी थी तो फिर तो जनाब नबी भी औरतें आनी चाहिए थी, नबियों में भी औरतें होनी चाहिए थी। नबी तो कोई औरत नहीं हुई, इसलिए ना। आज का हमारा पैगाम कुरान पाक की उस आयत की रोशनी में होगा। इस पर मैं ऑडियो मैसेजेस पहले रिकॉर्ड करवा चुका हूँ पिछले 1-2 सालों में, वो भी सुनिएगा। कुरान में अल्लाह ताला फरमाते हैं, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम मिन नफ़्ख़िही व नफ़्सिही व हम्ज़िही, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वला ततमन्नौ मा फ़द्दलल्लाहु बिही बअदकुम अला बअद लिर्रिजालि नसीबुम मिम्मा इक्तसबू व लिन्निसाइ नसीबुम मिम्मा इक्तसबन वस्अलुल्लाह मिन फ़द्लिहि इन्नल्लाह कान बिकुल्लि शैइन अलीमा। सूरह निसा 5वां सिपारा। अल्लाह ताला फरमाते हैं, एक दूसरे पर जो अल्लाह ताला ने तुम्हें फजल बख्शा है उस पर एक दूसरे से हसद नहीं करना, एक दूसरे से मुकाबला नहीं करना, एक दूसरे के साथ कंपटीशन में नहीं आ जाना अगेंस्ट ईच अदर। ना, ये नहीं करना, ऐसी तमन्ना ना करना। क्यों? अल्लाह कहते हैं मर्द के लिए जो वो कमाएगा, जो अच्छा बुरा करेगा, उसको उसका नसीब मिलेगा। जो औरत है, खातून है, उसके लिए भी जो वो अच्छा बुरा करेगी उसको उसका शेयर मिलेगा। तो अल्लाह से उसका फजल बस तलब करो। और अल्लाह हर चीज़ से, बेशक अल्लाह ताला हर चीज़ को जानता है, वाकिफ़ है, बाखबर, अलीम है तुम्हारा रब। ये पैगाम है मेरा आज का। तो सबसे बड़ा इस वक्त मसला जो सोसाइटी में पैदा हो रहा है ना, ये एक मैं थोड़ा सा ये इस्लाही बयान समझ लें, ये जो हमारी वो है ना आज़ादी मार्च वाली या आज़ादी मार्च कहें उसको, या पता नहीं विमेंस मार्च कहें, वो जो ख़वातीन है ना, मेरा उन बहनों को भी कुछ इस्लाही नुक्ते होंगे आज के बयान में। तो मैंने पहले डिस्क्लेमर बता दिया कि आप एक्चुअली अगर चाहते हैं ना कि फेमिनिस्ट मूवमेंट आपकी मजबूत हो, तो आपको उसमें चाहिए कि आप सबको साथ लेकर चलें। सबसे पहली बात ये तो ज़हन में रखें। मैं कुछ चीज़ें आपके सामने रखूँगा। फेमिनिस्ट मूवमेंट शुरू कहाँ से हुई? ज़ाहिरी बात है इसकी बर्थ हुई वेस्ट में। तो इसके जो 100 साल हैं उसका मैं सिनॉप्सिस आपको दूंगा। इंग्लिश वाले बयान में मैंने थोड़ा सा दिया, मैं सादा अल्फाज में बात करूंगा। अपनी जो मेरी एकेडमिक लैंग्वेज है यूनिवर्सिटी की, वो कम इस्तेमाल करूंगा। फेमिनिस्ट मूवमेंट देखें 100 साल पहले जब आई तो उस वक्त हालात मगरिब के ये थे कि ना तो ख़वातीन बैंक अकाउंट रख सकती थी, ना जायदाद ओन कर सकती थी, ना विरासत में उनका कोई हक था, बिल्कुल किसी लिहाज से नहीं। ना माँ का, ना बीवी का, ना बहन का, ना बेटी का, किसी हक में उसका विरासत में कोई हिस्सा नहीं था। अंदाज़ा करें, वोट नहीं वो कर सकती थी, ना वोट दे सकती थी, ना प्रॉपर्टी ओन कर सकती थी। इवन कई जगह एजुकेशन पर भी पाबंदी थी।
बहुत बुरी पाबंदी थी। आप 17th सेंचुरी और 18th सेंचुरी की तस्वीरें, हमारे पास 18th और 19th सेंचुरी की पिक्चर्स हैं। जब कैमरा आ गया ना, वो वन ऑफ द फर्स्ट पिक्चर्स वाज यूरोप में, मेरा ख्याल इंग्लैंड का है वाकया, पुलिस पकड़ के लेके आ रही खातून को जिसको कॉलेज स्कूल में नहीं जाने दिया जा रहा, जबकि मुसलमान ख़वातीन उस वक्त आलिमाएँ थी, उस्ताज़ा थी, माशाल्लाह असातिज़ा का रोल अदा कर रही थी, कितने बड़े बड़े काम थे, जंगों में हिस्सा ले रही थी हमारी बहनें, ये सारा कुछ था। तो ये वेस्ट की मूवमेंट का कॉन्टेक्स्ट समझें कहाँ से शुरू होती है। फेमिनिस्ट मूवमेंट शुरू होती है, फिर एक इंग्लिश लिटरेचर के अंदर और एकेडमिक स्टडीज़ के अंदर फेमिनिज़म, एक नया इज़म शुरू होता है। जैसे ह्यूमनिज़म है, इसी तरह फेमिनिज़म के नाम से एक थ्योरी इंट्रोड्यूस होती है, लिटरेरी थ्योरी इंट्रोड्यूस हुई। मैंने अल्हम्दुलिल्लाह इसको पढ़ा हुआ है, स्टडीड फेमिनिज़म। अच्छा, फेमिनिज़म क्या कहता है? बिल्कुल वो कुरान की जो आयत है ना उसका ऑपोजिट। वो कहता है कि ये क्या वजह है कि भाई हर रोल औरत क्यों नहीं कर सकती। फेमिनिस्ट उस थ्योरी को जो मानता है ना, जिसने उसका कलमा पढ़ लिया, वो बिल्कुल क्वेश्चन करेगा कि अगर पोप मर्द है तो पोप औरत भी होनी चाहिए, अगर पास्टर या प्रीस्ट मर्द है तो औरत को क्यों नहीं होना चाहिए। इससे क्रिश्चियनिटी पे बड़ा दबाव आया और क्रिश्चियनिटी में इसी तरह आहिस्ता आहिस्ता फीमेल पास्टर्स, मिनिस्टर्स आने लगी। मिनिस्टर्स नॉट वजीर, मिनिस्टर जो प्रोटेस्टेंट के होते हैं, प्रोटेस्टेंट फिरके के। जो कैथोलिक हैं उनमें अभी भी प्रीस्ट मेल ही हैं। उन्होंने इसका प्रेशर विद होल्ड किया, उन्होंने कहा नहीं ये तुम्हारी पोजीशन नहीं है। इसी तरह और बहुत सारी चीज़ें तो जेन्युइन थी कि भाई अगर पुलिस में मर्द हो सकते हैं तो औरत क्यों नहीं हो सकती। वाई डू वी कॉल इट पुलिस मैन, पोस्ट मैन, हर जगह में मैन लगा हुआ है। ये लैंग्वेज के अंदर अल्फाज एम्बेडेड थे इंग्लिश लैंग्वेज में जो बिल्कुल डोमिनेंट, मेल डोमिनेंट वर्ड से। इस मेल डोमिनेंसी के खिलाफ उन्होंने जंग की, उनका मुजाहिदा कह लें, उनकी जद्दोजहद, ठीक है, उनका जिहाद, इस्लामी जिहाद नहीं। अब इसमें कुछ चीज़ें इस्लामी भी हैं। भाई इस्लाम कब मना करता है कि हमें, बल्कि चाहिए भाई ख़वातीन डॉक्टर्स होनी चाहिए, ख़वातीन पुलिस में होनी चाहिए, ख़वातीन आर्मी में होनी चाहिए, उनकी ज़रूरत है हमें पूरी तरह। बिल्कुल है, बहुत सारी जगहों पे आपको बॉडी सर्च करनी है तो ख़वातीन के लिए खातून अफसर होनी चाहिए, बिल्कुल सही बात है। मर्द का कोई काम नहीं है कि उसकी बॉडी सर्च करे। इवन मेडिकल एग्ज़ाम्स मैं समझता हूँ कि जहाँ बॉडी को टच वगैरह करना है वहाँ पर मेरे हिसाब से फ़ीमेल डॉक्टर होनी चाहिए। बल्कि आप हैरान होंगे, वेस्टर्न कम्युनिटीज़ के अंदर मुझे मेरी प्रोफेसर ने ये बात बताई कि मैं मेल डॉक्टर नहीं प्रेफर करती, मैं कहती हूँ मुझे फीमेल डॉक्टर चाहिए। ये वाइट कॉकेशियन लोगों की मैं आपको बात बता रहा हूँ। तो ये स्ट्रगल्स कुछ तो जेन्युइन थी, मगर उसका जो मोटो था ना वो था इंडिविजुअल बेस्ड कि मैं कहाँ फिट आता हूँ या आती हूँ, मुझे क्यों मर्द की तरह हर चीज़ में हर रोल अडॉप्ट करने की इजाज़त क्यों नहीं है, जैसे औरतों को है मुझे भी होनी चाहिए। उनका ये मुद्दा था। अच्छा, इससे क्या हुआ, वर्कफोर्स हर जगह ख़वातीन आने लगी, बिल्कुल उनकी एंट्री हुई। मगर अब लिटरेचर ने, एकेडेमिया ने एक टर्न मारा। वो टर्न क्या था? एकेडेमिया ने कहा कि भाई अब जो क्रिटिकल थिंकर्स हैं ना, फेमिनिस्ट थिंकर्स, वो अब कहलाते हैं पोस्ट मॉडर्निस्ट थिंकर्स। पोस्ट मॉडर्न फेमिनिज्म जो पिछले 20 सालों में इमर्ज हुआ है, वो कह रहा है कि एक मिनट, आपने औरत के साथ बहुत ज़्यादती की है, आपने ख़वातीन के साथ हर रोल उनको दे दिया, और साथ में वो चीज़ें जो पहले एज मदर्स, एज हाउस कीपर्स, एज होम मेकर्स या एज हाउस वाइफ्स वो कर रही थी, वो भी सारे वो कर रही। बताएं आप कि एक्सक्यूज मी, एक खातून 10 घंटे, 8 घंटे, 12 घंटे की नौकरी करके आए, फिर घर आके उसको झाड़ पूंछ भी करनी है, बच्चों का खाना भी करना है, नाश्ता भी उनको बनाना है, उनको स्कूल भी भेजना है। ये सारी चीज़ें मियाँ साहब तो कर नहीं रहे। और अगर चलें फ़र्ज़ करें मियाँ साहब कहते हैं बेगम तुम कमाओ, बच्चे मैं संभालता हूँ, भाई पैदा तो फिर भी उसी बेचारी को करना है ना। तो उन्होंने कहा आपने तो औरतों पर डाल दिया बर्डन। मैटरनिटी का जब पता चलता है बाज़ दफ़ा जॉब इंटरव्यू में ये खातून प्रेग्नेंट है, ओ इसको तो मैटरनिटी लीव बेनिफिट्स देने पड़ जाएंगे, वो उसको हायर ही नहीं करते। अगर हायर करते हैं तो ख़वातीन को अंडर पे किया जा रहा है। ये बड़ी मुसीबत बन गई कि भाई आपने, अब तो औरतों के साथ उल्टा ज़्यादा जुल्म होने लगा। अल्लाह 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 अल्लाह। यानी आप देखें, पहले लिबास की वो पाबंदियां थी, उन्होंने कहा भाई हम पे लिबास की पाबंदी क्यों है, हम उतारे कपड़े, जैसे कम पहने ज़्यादा पहने। अमेरिका में तो फिर भी अभी लिबास की बड़ी रिस्ट्रिक्शंस हैं, बाज़ यूरोपियन कंट्रीज़ में तो आप बरहना बिल्कुल फिर सकती हैं, फिरें। अच्छा, अब यूरोप में बन गई मुसीबत,
आप ज़रा दुनिया में रेप क्राइम्स के स्टेटिस्टिक्स देखें तो आप शौक में आ जाएंगे कि जहाँ जहाँ ये न्यूडिटी, जहाँ जहाँ ये बेहयाई और फहाशी, कम लिबासी और यानी बढ़ी, वहाँ रेप बढ़ा। अब कोई ये ना कहे कि नहीं जी वहाँ भी रेप होता है जहाँ पे कपड़े पूरे पहने होता है, लेकिन प्रोपोर्शनैलिटी आप उसकी देखें तो यू विल बी शॉक्ड। डेट रेप दुनिया में सबसे ज़्यादा वेस्टर्न कंट्रीज में हो रहा है। बताएं आप, इंडिया सेकंड नंबर पे आ रहा है। सब जगह क्या है भाई, इंडिया में तो मुसीबत बन गई ना। हम लोग कॉकेशियन स्टाइल में मुंह हिलाना, अंग्रेजी के अल्फाज अपनी गुफ्तगू में डालना फैशन के तौर पर समझते हैं। मेरे जैसे तो स्लिप होके आ जाते हैं, क्योंकि हम दिन रात यहाँ इंग्लिश में ही बोलते, खाते पीते सोते हैं, तो हमारे तो स्लिप होके आता है। नहीं, आप जब इंडिया पाकिस्तान में जाते हैं, सब कॉन्टिनेंट में, तो माशाल्लाह वहाँ हीरो जो हैं फैशन के तौर पर इंग्लिश बोलते हैं। बताएं आप ज़रा। तो जब बढ़ गई ना ये न्यूडिटी, ये फहाशी, ये बेहयाई, जहाँ जहाँ ज़्यादा हुई, जहाँ जहाँ ख़वातीन ने कहा कि भाई मैं क्यों ना घूमूं फिरूं, मुझे स्लट कहते हैं, मुझे अस्तगफुरुल्लाह, वो आप समझ गए, बगिया यानी बदकार बोलते हैं जब मैं फिरती हूँ गैर मर्दों के साथ, मैं तो फिरूंगी। तो आप उसका रिजल्ट देख लें। मैंने यहाँ पर, हमारा एक उस्ताद था, लैब इंस्ट्रक्टर, इंडिया से था, थी और था, वो दो मुख्तलिफ लैब के इंस्ट्रक्टर्स थे। अमेरिका में यहाँ पर उसने उसको शादी का वो दे के चक्कर उसके साथ ज्यादती की, मगर ना उसने रिपोर्ट किया ना कुछ, बल्कि वो उसके अभी भी मिन्नतें करी थी कि तुमने मेरी इज्जत तो ले ली, अब मेरे साथ शादी तो कर लो। वो उससे दूर भाग रहा था। दोनों को हमने रोते देखा, हमारे सीनियर्स को उनको मनाते देखा, उनकी सुलह कराते देखा कि कुछ तो ख्याल करो, तुमने उस बेचारी की इज्जत भी ले ली। तो ये जो खवातीन ने ये किया ना कि मैं तो ये करूंगी, मैं तो कपड़े उतारूंगी, मैं तो डेट पे जाऊंगी, उसका आप नोट कर लें फायदा हुआ या नुकसान हुआ। नहीं यकीन आता तो मुफ्ती अब्दुल कवी देख लें। मुसलमानों में भी ऐसे शैतान मौलवी है पैदा हो गए जो कह रहे हैं हाँ भाई बिल्कुल भाई, उन बेशर्मों का फायदा है। पहले मुंह काला करने के लिए उनको कहीं दूर जाना पड़ता था, कोई जगह ढूंढनी पड़ती थी, अब उनको बस माशाल्लाह लानतुल्लाह ही कहना चाहिए, माशाल्लाह तो नहीं लानतुल्लाह कहना चाहिए कि इन लानती लोगों को एक्सेस हो गई ज्यादा। तो ये 100 सालों में जो हुआ ना, जब उन्होंने कहा हमारे साथ तो हो रही ज्यादती, मीटू मूवमेंट की क़यामत देख लें, बड़ी बड़ी आपकी एक्ट्रेसेस दुनिया जहान की, उधर की इधर की, मगरिब मशरिक मगरिब की, जिन्होंने कहा भाई हम क्या सिर्फ चूल्हे सेकें, तो चूल्हे नहीं सेके, उनके जिस्म सेक गए। आई एम सॉरी टू से, आई एम बीइंग वेरी ब्लंट, कि चूल्हे नहीं सेके तो बदन सिक गए उनके। बच्चों के लिए घर में अगर तुम प्यार से उनकी तरबियत करती, अच्छा इंसान बनाने पे फोकस करती और कैरियर ना बनाती कि मैंने एक्टिंग करनी है, तो शायद किसी के काउच को तुम्हें गर्म ना करना पड़ता, बल्कि अपने बच्चों का बिस्तर गर्म करती, अपने यानी उनके लिए बिस्तर सजाती, उनके अंदर अच्छा इंसान बनाती। अब देखें ना, इन्होंने कहा नहीं जी बच्चे तो डे केयर में चले जाते हैं, कोई बात नहीं, हम शाम को आएंगे बच्चे देख लेंगे। इस चीज़ पर तो अल्लाह के बंदो, लोगों ने मास्टर्स और PhDs हो रही हैं चाइल्ड डेवलपमेंट के ऊपर। जो ये बच्चे के क्रिटिकल डेवलपमेंट ईयर्स होते हैं ना, स्पेशली फ्रॉम द डे बेबी स्टार्ट्स टू रिकग्नाइज थिंग्स, समझे 1 साल से लेके 9-10 साल तक, आपकी सारी पर्सनैलिटी, ट्रेट्स, हैबिट्स, वर्चूज, गुड बैड, अच्छी बुरी, हर चीज़ आपकी कॉग्निटिव डेवलपमेंट में ये इस टाइम में आती। इस पे तो आप सिगमंड फ्रॉइड को पढ़ लें, इस पर आप ये जेम्स विलियम, बड़े बड़े वेस्टर्न ऑथर्स को पढ़ लें। अब वो खुद मान रहे हैं कि भाई आप डे केयर में चीप लेबर के ऊपर जो काम कर रहा है, जो बंदा चीप लेबर पे काम कर रहा है या कर रही है, क्या वो आपके बच्चे को एक माँ और बाप का प्यार और माँ और बाप वाली मोहब्बत, वो शफकत, वो तवज्जो, उनकी तरबियत, अच्छे बुरे की तमीज़ सिखा सकते हैं? ये बात मुझे मेरे एक दोस्त ने बताई। वो एक बिजनेस ट्रिप पे जा रहे थे, उनके साथ नेक्स्ट एक कॉकेशियन खातून बैठी हुई थी। कॉकेशियन मीन्स वाइट, जिनको हिंदुस्तान पाकिस्तान में लोग गोरी बोलते हैं, मिडिल एज या 60s के करीब होंगी, वो मिडिल एज थोड़ी ऊपर होंगी। तो उसने पूछा कि तुम लोग बड़ा, तुम बिजनेसमैन लगते हो, तुम्हारी वाइफ काम करती है? उसने कहा हाँ थोड़ा बहुत करती है। मुसलमान बंदे का बता रहा हूँ, मेरा दोस्त बिजनेस ट्रिप पे थे। उन्होंने कहा पार्ट टाइम करती है, वो भी तब जब उसके बच्चे ज़रा थोड़े बड़े हो गए। हम ना बच्चों को हमने नहीं मुनासिब समझा था कि डे केयर में भेजें, बहुत कम ही हुआ कैसा करना पड़ा, हमारे बच्चे अब बड़े हो गए, ये तो उन्होंने थोड़ी बहुत पार्ट टाइम नौकरी की है ज़रा अपने आप को बिजी रखने के लिए, और कुछ नहीं।
देखें, दुनिया की कोई फैक्ट्री इंसान नहीं बना सकती, इंसान माँ बाप नहीं बनाना है, दोनों ने। तो वो खातून ने कहा कि यू मेड द बेस्ट चॉइस, तुमने बहुत अच्छी चॉइस इख्तियार की। हमारी औरतों को, ये वाइट खातून कह रही हमारी औरतों को समझ नहीं आ रही, ये कैरियर के पीछे भाग रही हैं और अपने बच्चे उन लोगों के हाथ में दे रही हैं जो मिनिमम वेज पे काम कर रहे हैं। जी हाँ, डे केयर में जो काम करते हैं वो मिनिमम वेज पे, मिनिमम वेजेस, सबसे लो पेइंग जॉब्स जो है ना उनमें से एक है वेस्टर्न कंट्रीज में, डे केयर्स की। उन डे केयर्स में आपको कभी भी वो केयर नहीं मिलेगी जो एक माँ देगी सबसे ज्यादा, और फिर बाप, दोनों। तो ऐसा भी होता है, बाज़ मजबूरियां होती हैं, फाइनेंशियल ऑब्लिगेशंस हैं, कोई मसले। इस्लाम ने ये नहीं कहा कि काम करना हराम है, मगर ये तब हराम हो जाएगा जब आपने मुकाबला शुरू कर दिया कि आप करेंगे तो मैं भी करूंगी। जैसे मैं मिसाल देता हूँ, डॉक्टर वाइफ एंड हस्बैंड जो है, भाई दे शुड वर्क। जो फीमेल डॉक्टर है, अगर वो फुल टाइम नहीं कर सकती तो पार्ट टाइम कर लें, यू नो, क्योंकि इस मुस्लिम सोसाइटी को चाहिए, ज़रूरत है, वो तो हमने पहले ही कहा। तो इस पर मैं एक आपको अच्छा सा एक चुटकुला छोटा सा बताऊंगा। चुटकुला तो नहीं था, बात तो सीरियस थी, वहाँ लोग सब हंस पड़े। यहाँ एक डेलीगेट आया हुआ था जो अमेरिका का सरकारी महकमा है ना, स्टेट डिपार्टमेंट, उन्होंने, वो बुलाते रहते हैं, उनका एक प्रोग्राम है, बस उसका थोड़ा सा मैं आपको इशारा दे रहा हूँ। उसमें वो कभी कभी दुनिया से सहाफ़ी बुलाते हैं, कभी फ़िलासफ़र्स में बुलाते हैं, स्कॉलर्स, ये वो, उनको अमेरिका का मतलब दूसरा वो चेहरा दिखाने के लिए जो उनको नहीं पता होता। तो उन्होंने कुछ ना फेमिनिस्ट स्कॉलर्स बुलाए जो यूरोप में, ईस्टर्न यूरोप में, उसमें एक रशिया से भी थी, मॉस्को से आई बाकायदा, उनको दिखाने के लिए कि भाई यहाँ पे किस तरह सोसाइटी चल रही है यहाँ पे। क्योंकि अमेरिका में एक्सट्रीम फेमिनिज्म नहीं है, लोग उस पर नहीं चलते, लोग फैमिली ओरिएंटेड अभी भी हैं बहुत ज़्यादा लोग, यकीन नहीं आता। तो सुप्रीम कोर्ट की चीफ जस्टिस इस वक्त जो अमेरिका की, ज़रा देख लीजिएगा वो कौन है। 7 बच्चे हैं, खाला जी के 7 बच्चे हैं, और वो चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट बनी है, 7 बच्चों की माँ। एंड शी से, लोग उसको बोलते हैं द बेस्ट मदर यू कैन फाइंड। बच्चों की बहुत अच्छी तरबियत करी, किसी बच्चे में नशा शराब इस किस्म की आदतें ही नहीं है। अल्लाह, वो आप खाली कपड़ों को ना देखें, वो कपड़े उसके बेशक छोटे हैं मगर है वो बड़ी कट्टर रिलीजियस है खातून। जी हाँ, सब वन ऑफ द मोस्ट कट्टर खातून को ट्रम्प साहब लगा कर गए चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट। 7 बच्चों की माँ है, कंजर्वेटिव क्रिश्चियन है। जी हाँ सर। तो ये अमेरिका में वो फेमिनिज्म नहीं है। तो खैर वो खातून बैठी, वो 3 सारा खवातीन का ग्रुप था, तो मैं अकेला ही बीच में बैठा हुआ था। तो बातें होने लगी, तो उन्होंने कहा कि हम देखें खवातीन के साथ ये हो रहा है, वो हो रहा है। अब देखें ना, ये जो पोस्ट मॉडर्न फेमिनिज्म में का जो दौर है, इस वक्त फेमिनिज्म का दौर तो ख़त्म हो गया, याद रखिएगा। हर इज़्म का एक दौर है, अब पोस्ट मॉडर्न फेमिनिज्म है जिसमें कहा जा रहा है कि भाई खवातीन के साथ ज्यादती अब और तरह की हो रही है, अब उन पे काम ज़्यादा थोप दिए गए। तो ये जब बातें करी थी ना, बड़ी दुखी थी, तो मैंने ना ऐसे ही बड़ा ह्यूमरस अंदाज में कहा, लेडीज आई विश यू जॉइंड अस फॉर 1400 years we've been saying the same thing। जब मैंने कहा सब हंसने लगे। ये नहीं, ये मैंने जॉइंड अस क्या मतलब, मुस्कलमा पढ़ लो। इसीलिए इस वक्त वेस्ट में सबसे ज्यादा कन्वर्जन मुसलमानों में खवातीन की है। जो मुसलमानों में आ रही हैं वो खवातीन हैं, और वो शादी वाली नहीं आ रही सारी कि हमारे लड़कों ने माशाल्लाह जाके इधर उधर ढूंढी, वो बेकार कन्वर्जन है। जो शादी के लिए कन्वर्जन होती है ना, उनमें से अक्सर जो है ना वो यूं धड़ाम उल्टे गिरते हैं। जब शादी ख़त्म, इस्लाम भी ख़त्म। अक्सरियत का यही हाल है। ये वो कन्वर्जन्स नहीं है, ये वो ख़वातीन हैं जिन्होंने इस्लाम को बाय चॉइस तहकीक करके देखा कि ये दीन तो हमें इज्जत दे रहा है, ये दीन हमें सिखा रहा है कि क्यों कंपटीशन करना है। जस्ट बिकॉज इमाम का ओहदा अगर मर्द के पास है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मर्द इमाम रखे हैं, मुझे क्या ज़रूरत है कि मैं भी अपने आप को उस ओहदे के लिए क्वालिफाई करूँ। क्वालिफिकेशन इस्लाम में अहम चीज़ है, बहुत अहम है। और दूसरे नंबर पे रोल एलोकेशन। हम आपस में एक दूसरे के साथ वी आर नॉट एट ऑड्स, सींग नहीं लड़ा रहे, वी आर वर्किंग टुगेदर इन कोलैबोरेशन फॉर द बेटरमेंट ऑफ द सोसाइटी। वो आयत याद रखिएगा सूरह निसा की, ये एक ही नहीं है, मैं आपको मिसाल के तौर पर वो आयत बताई कि हम एक वी आर वर्किंग फॉर द बेटरमेंट ऑफ द सोसाइटी। हमारा एक कंपेटिटिव रोल नहीं है और इंडिविजुअलिज्म नहीं है हम में। मगरबी सोसाइटीज़ के अंदर बुरा हाल इसलिए हो रहा है, स्पेशली यूरोप में, हर चीज़ इंडिविजुअल है।
मैं क्या चाहती हूँ, मैं क्या चाहता हूँ, मेरे लिए इसमें क्या है, मेरा हक क्या है, मेरा मेरा मेरा, हमारा नहीं। हमारे में है हमारा। फैमिली को साथ लेके चलना है, पूरी फैमिली को एज ए यूनिट, पूरी फैमिली को एज ए यूनिट लेके चलेंगे ना जब, तो खुद ब खुद तलाकों की शरह कम हो जाएगी, खुद ब खुद झगड़े कम हो जाएंगे, खुद ब खुद ये एहसास पैदा हो जाएगा कि हमने एक नस्ल अगली तैयार करनी है। मुआशरे के लिए गंदे अंडे नहीं छोड़ के जाने, बल्कि ऐसी पाकीज़ा नस्ल तैयार करनी कि जिस तरह रसूलुल्लाह के घराने में खदीजा की औलाद में फातिमा थी, फातिमा है, और फिर फातिमा की औलाद से हसन हुसैन पैदा होते हैं। रसूलुल्लाह की जो जहाँ से नस्ल चल रही वो याद रखें। बाकी बेटियां भी हमारे सार आंखों पर, हमारी आंखों की समझे वो ठंडक है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आंखों की ठंडक थी, तो हमारे लिए भी आंखों की ठंडक है। हमें भी उनसे प्यार है, वो हम सब की माएँ हैं। वो तो चली गई, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के होते हुए चली गई दुनिया से, मगर जिस बेटी से नस्ल आगे चली है वो फातिमा है। तो इसीलिए अल्लामा इकबाल ने कहा ना कि ऐ औरतों फातिमा बनो ताकि तुम्हारी गोद से हुसैन जैसे बच्चे पैदा हों। तो वो समझना चाहिए, ये गंदी सोच अपने ज़हनों से निकाल दें कि जो है ना मैं कोई बच्चे पैदा करने वाली मशीन हूँ। ये कॉन्सेप्ट अब ना किसी मर्द में ना किसी औरत में, ये ख़त्म हो चुका है। अब सबको पता है बच्चे हमें सिर्फ इसलिए नहीं चाहिए कि कोई हमारा नाम ले। देखिए आपका नाम किस काम का, मैं मुसलमानों से मुखातिब हूँ, ये पॉइंट मुसलमानों के लिए, तुम्हारा नाम किस काम का है कि जब तुम्हारी औलाद ही बेदीन हो जाएगी, तो वो तो अगर फर्ज करो कोई गैर मुस्लिम हो गया तो तुम्हारी तो वो जायदाद को भी नहीं क्लेम कर सकते, विरासत ही खत्म हो जाती है। तो क्या फायदा सिर्फ अपने नाम के साथ टैग लगाने के लिए बच्चे पैदा करने? नहीं, मुआशरे की तामीर के लिए, एक अच्छी नस्ल आगे चले, एक दुनिया में कोई तब्दीली आए, कोई अच्छा काम हो, बुराई के आगे कोई बंद बांधने वाला हो, ये नीयत से औलाद पैदा करें। अगर आपकी ये नीयत है कि आपके बच्चे अच्छी इंग्लिश बोलेंगे और वो मतलब एक अच्छे वेस्टर्नाइज्ड और मॉडर्न लगेंगे, तो फिर वेस्ट का हाल देख लें, खवातीन परेशान है। मी टू मूवमेंट का हशर देख लें, क्या हुआ है, क्या मिला उनको। अब रूल्स बनते जा रहे हैं कि कमरे में मीटिंग नहीं बंद दरवाजे करके होगी अगर एक मर्द औरत अकेले मिल रहे हैं। खवातीन को दफ्तरों में रेड लिपस्टिक और रेड ड्रेसेस के ऊपर पाबंदी लग रही है। ओ भाई, इस्लाम तो पहले ये कह रहा था। आप अगर पहले इस्लाम को मान लेते तो इस्लाम ने इज्जत देनी थी, मर्तबा ही मर्तबा देना था। कब इस्लाम ने कहा कि एजुकेशन ना लें, कब इस्लाम ने कहा डॉक्टर ना बने, कब इस्लाम ने कहा इंजीनियर ना बने। मगर इस्लाम ने यह भी कहा है कि आपने ये देखना है कि क्या ये आपके और आपके घर और आपकी सोसाइटी कम्युनिटी के लिए फायदेमंद है या नुकसानदेह। अगर आप देखते हैं कि मेरे इस काम से ना तो उम्मत का कोई फायदा होगा ना मेरे घर का कोई फायदा होगा, तो फिर मुझे भी नहीं होगा। इंडिविजुअल आखिर में अपने आप को देखे, सबसे पहले देखे कलेक्टिवली कि क्या इससे कोई फायदा हो रहा है। सिर्फ पैसा ही तो नहीं ना सब कुछ। तो याद रखें, आखिरी एक दो पॉइंट्स, मेरी जो वो ख़वातीन मार्च वाली बहनें, पता नहीं ये बात वो सुनेंगी भी कि नहीं, लंबा हो गया काफ़ी बयान ना, तो लंबी बातें लोग आजकल नहीं सुनते, मगर ये बड़ी अहम बातें। मैं आपको दिखने में मेरी उम्र छोटी लग रही, नंबर एक तो मैं इतना छोटा भी नहीं हूँ, और अल्हम्दुलिल्लाह मैंने दुनिया देखी है, अल्हम्दुलिल्लाह ईस्ट और वेस्ट दोनों देखे हैं और दोनों का पढ़ा भी है अल्हम्दुलिल्लाह। तो उसकी पूरी रोशनी में मैं आपको बता रहा हूँ, कंपैरेटिव रिलीजन के अपने तजुर्बे की बुनियाद पे बता रहा हूँ। बखुदा मेरा चैलेंज है, आप सारे मज़ाहिब की इल्हामी किताबें ले आएं, कुरान सामने रखें। जो हुकूक कुरान में है ना, आपको दुनिया की कोई किताब नहीं दे सकती। कुरान के अंदर जो हुकूक मेरी माओं, बहनों, बेटियों के मौजूद हैं, वो दुनिया की किसी इल्हामी किताब में नहीं है, जो इस वक्त है टेम्पर्ड फॉर्म में या लिमिटेड उनका रह गया ज़ख़ीरा। इस्लाम ही है, तमाम मज़ाहिब के अंदर इस्लाम ख़वातीन को जो हक़ दे रहा है, वो पहले से ये बातें मौजूद थी। मी टू में धक्के खा के बहनों बेटियों की इज़्ज़तें लुटवा के इन्होंने कहा कि ये रूल्स बनाने, तो ये तो पहले ही थे इस्लाम में रूल्स। इस्लाम तो पहले ही कह रहा था कि बंद कमरे में नहीं मिलना, तीसरा शैतान होगा, ना जाना। ऐसा फिल्म में या ड्रामे में रोल लेने से बेहतर है अल्लामा इकबाल के उस शेर की तरह, ए ताइर लाहूती उस रिज़्क़ से मौत अच्छी आती हो जिससे परवाज में कोताही। ये तो पहले ही कह रखा था कि मर जाओ भूखे मगर अपनी इज्जत ना बेचना, शैतान होगा साथ। तो वो तो इस्लाम पहले ही कह रहा था। इस्लाम की कुछ सुने तो फिर ना,
हम तो इस्लाम की सुनना नहीं चाहते। बाद में सेक्युलर तरीकों से मारे खा के, इज्जतें लुटवा के, बहनों बेटियों की खुदकुशियां करवा के या कत्ल करवा के, किसी पे तेजाब गिरवा के, तब ये सोचते हैं कि ओहो ये तो मी टू पता नहीं कब से चल रहा था और अभी भी चल रहा है, अभी भी चल रहा है, इसका विक्टिम मर्द भी हैं। इस्लाम को ले ले, सबका फायदा है, पूरी दुनिया के लिए बेहतरी है, ये पूरी दुनिया के लिए अमन चाहता है, मार काट का नहीं है ये दीन। समझे इस बात को। तो खुदा के लिए मेरी बहनें इस बात को समझें, आज़ादी का मतलब, ये जो विमेन मार्च वाली ख़वातीन है, आज़ादी का मतलब बेहयाई नहीं है। प्लीज़, बेहयाई, कम लिबास और आज़ादी दो अलहदा चीज़ें हैं। अगर आप इसको एक ही समझते हैं तो आप यूरोप के स्टैट्स देख लें। ये स्टैटिस्टिक्स हैं कि जहाँ जहाँ लिबास कम हुआ, न्यूडिटी बढ़ी, फहाशी बढ़ी, वहाँ पर जिनसी जराइम में इजाफा हुआ, सेक्सुअल क्राइम्स वेंट अप। ये एक हकीकत है। आप दुनिया के रेप स्टैटिस्टिक्स निकाल के देख लें। इस मुल्क में जहाँ पे इतनी सख्ती है कि आप किसी को गैर महरम को ऐसे टच भी कर दें तो आपकी फ़ौरन आप नौकरी से निकल जाएंगे, कोई मसले होंगे, आपको जेल भी हो सकती है, वार्निंग हो, जुर्माना हो, कई चीज़ें हो सकती हैं। फिर भी यहाँ पे हर 5-7 मिनट के बाद एक रेप हो रहा है, और कितने तो रिपोर्ट ही नहीं होते। हमारी आंखों के सामने यहाँ जब ड्रंक हो रही होती हैं, उनको नशा पिला पिला के उनके साथ क्या हो रहा है, कुछ जानता है आप? तो ये ना करें, इससे डोंट कंपेयर एप्पल्स एंड ऑरेंजेस। ये ना कहें कि नहीं वो घरों में भी हो रहा है, बदकारियां हो रही हैं जी, रिश्तेदार भी कर रहे हैं, फलां भी कर रहे हैं। नॉट एट द सेम स्केल। जितना रेप ये क्लब्स और पार्टीज की वजह से हो रहा है, यू कैन नॉट इवन इमेजिन, यू कैन नॉट इवन फैदम, आप कॉम्प्रिहेंशन ही नहीं उसकी कर सकते। ये जो आज़ादी के नाम पे माँ बाप ने आजकल एक काम पकड़ा हुआ है जी, वो दोस्त हैं भेज दो साथ, ये कौन सा इस्लाम है? ये ना इस्लाम है, ना हिंदू मत है, ना बुद्ध मत है, किसी में भी इजाजत नहीं है इसकी। जिस चीज की कोई धर्म, कोई मजहब इजाजत नहीं देता, दीन इस्लाम कहां से देगा? इस्लामी मुआशरा कैसे दे सकता है? ना इसको बर्बाद करें, अपनी बहनों बेटियों के लिए ना कांटे बोए। ये बुरे मर्दों का गौर करें सलाब कि ये जो फहाशी बेहयाई है, इसमें बदकार मर्दों का फायदा है। जितने आपके कपड़े कम होंगे, ये ऐसे ही है जैसे एक डायमंड को आपने बाहर फेंक दिया कूड़े पर, वो फायदा बदतमीजों का ज्यादा होगा। सोचें, बुरे मर्दों का फायदा है ना, एक्सेस हो जाएगी, आसानी से हासिल हो जाएगी। अल्लाह हमें हिदायत दे। तो आखिर में मैं बुरे मर्दों के लिए मेरा पैगाम है, उसमें कई नेक भी हैं कि ये हमारे जो फैमिली इश्यूज है ना, उसको अपनी इस्लाह करें। जो मुसलमानों के लिए जो विमेन राइट्स और ये जो ख़वातीन हैं, जो जिस काम पे उनको फोकस करना चाहिए ना, वो है असल एक तामीरी काम, कंस्ट्रक्टिव काम। मियाँ बीवी के झगड़े, फैमिली डिस्प्यूट रेजोल्यूशंस, सास बहू के, इनमें एक कंस्ट्रक्टिव काम करें। ये ना करें कि अपने आप को एक ही पोल पे ले जाएं और दूसरे की ना सुने, नहीं, दोनों फरीकों की सुने और सुलह करवाएं। ये बात हमारी बहनों को समझनी चाहिए कि जिस घर में वो रहती हैं, उस घर में आपके साथ और लोग भी रहते हैं। कल को आपने भी बूढ़े होना है। कल को ऐसा ना हो कि आपकी अपनी औलादें या उन औलादों के बच्चे आपके साथ वही सलूक करें जो आज आप दूसरों के माँ बाप के साथ कर रही हैं। एक एक्सट्रीम ये है। दूसरी एक्सट्रीम ये है कि मर्द हजरात कहते हैं कि आपने मेरी अम्मी को रोज़ दबाना भी है, आपने मेरी अम्मी की गालियाँ भी सुननी है, आपने मेरी अम्मी की मार भी खानी है, आप शायद चूल्हे में भी जला दी जाएं, आपको शायद जहर भी दे दी जाए, ये सब कुछ होना है, आप वो बर्दाश्त करें। नहीं, ये जुल्म इस्लाम में नहीं है। ये एक और एक्सट्रीम है। और ज़ाहिरी बात है, दूसरी एक्सट्रीम ये है कि हमारी बहनें आजकल अपने ससुर को या सास को पानी का गिलास भी अपने हाथ से देना तौहीन समझती हैं। लानत हो इस किस्म की बदबख्त और गुमराह नस्ल की गुमराहियों पर। इन गुमराहियों पर मैं लानत भेजता हूँ। यार, आप गैरों को सबीलें लगा लगा के पानी देते हैं, और जिस घर में आप रहते हैं, जिस ससुर के साथ आपका हज जायज़ है, आप उसको पानी देना नहीं पसंद करेंगी। ये दूसरी एक्सट्रीम है। देखें, सोसाइटी पोलराइज हो चुकी है, एक एक्सट्रीम उधर है, एक उधर है। इस गुनाहगार का काम है, मैं चाहता हूं लोग दरमियान में आए। ट्रूथ लाइज इन द मिडल ऑफ टू एक्सट्रीम्स। इसको दीन की रोशनी में देखें। जब अल्लाह ने और अल्लाह के रसूल ने कह दिया और बहन ने वो घर अपने माँ बाप का छोड़ के नया घर अपनाया है, तो उस फैमिली स्ट्रक्चर को देखें। बाखुदा मैं आपको बता रहा हूँ, मगरबी मुमालिक में इस फैमिली स्ट्रक्चर को लोग तरस रहे हैं।
डे केयर्स में हज़ारों लाखों ज़ाया हो रहा है। आज फैमिली स्ट्रक्चर मजबूत होगा, आप बाप दादा की खिदमत करेंगी तो आपके बच्चों को भी कोई देखेगा, वरना कल को आपके बच्चों को भी वो नहीं देखेंगे। भाई आपने दिल से प्यार ही निकाल दिया तो आप क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं या कर रही हैं। तो इसमें भाई भी अपनी इस्लाह करें कि बीवियों पर इतना भी बोझ ना डालें कि वो उस बोझ तले पिस ही जाएं, उनकी कोई आवाज़ ही ना हो। उनके हकूक़ का भी पूरा पूरा ख्याल रखें ना। और इसमें ये जो NGOs हैं, आप नोट करें, ये जितनी NGOs हैं, ये ख़वातीन मार्च, ये वो, इनको कोई अपने घरों में क्यों नहीं घुसने देता। प्रॉब्लम ये कि ये घर बजाय सही करने के उल्टा ख़राब कर देती। आप तामीरी काम करें। मेरी बहनों से दरख्वास्त है, नंबर 1 टिप, जब भी कोई फैमिली डिस्प्यूट हो, आप एज एन NGO वर्कर हैं, आपको कॉल आती है, तो आप उसमें ये ना करें, अच्छा तुम्हें ये कहा तुम्हारी सास ने, ऐसी की तैसी, मैं अभी तुम्हारे लिए अपार्टमेंट अरेंज कराती हूँ, निकलो यहाँ से। ना ना ना, काटने वाली बनेगी तो अल्लाह आपको काट देगा। क़ाता रहम जो है ना, वो बहुत बड़ा लानती शख्स है, चाहे वो मर्द हो चाहे वो औरत हो, डज नॉट मैटर। आपने कहा ना, मैं देखो बहन आ रही हूँ, हम आपकी सुलह करवाएंगे, मतलब सुनेंगे, दोनों की बात सुनेंगे, दोनों फरीकों को देखेंगे, दोनों को पहले अलग-अलग सुने। देखिए काउंसलिंग के कुछ तरीके होते हैं। ये मगरबी मुमालिक में तलाक इतनी मुश्किल हो गई है, जान के उन्होंने मुश्किल की कि वो नहीं चाहते, 50 to 60% जा रहा है डिवोर्स रेट। वो जिस फैमिली का एक आधा बच्चा भी है ना, उनकी तलाक साल साल तक लटकती। एक फैमिली है, मैं उनका चल रहा है डिवोर्स का मामला, I have been seeing their case for already 6 to 8 months, और मजीद 6 से 8 महीने और लगने वाले हैं। क्यों? 2 बच्चे हैं भाई बीच में इन्वॉल्व, 2-3 बच्चे जब हो गए, एक बच्चा भी है, 1-2 ऐसे भी जिनमें बच्चा नहीं भी है, फिर भी उस तलाक को 3-4 महीने लगे। तो आप ना ऐसा जुल्म करें कि ऐसे कवानीन बनवाएं कि फट 1 महीने में तलाक हो। हमारे एक जानने वाले थे, उन्होंने 2 बच्चों के होते हुए तलाक ली, जज को रिश्वत दी, जज ने 1 महीने में तलाक करवा दी। अस्तगफुरुल्लाह, कैसा मलऊन लानती जज, रिश्वत लेके उसने ये काम किया, दोज़ख अपने लिए कमा ली। और उसको याद रखना, व्हाट गोज अराउंड कम्स अराउंड, तुम्हारे साथ भी ये हो सकता है। तुम्हें भी इसकी कीमत दुनिया में देनी पड़ सकती है, अपनी बहन, बेटी, माँ, किसी के भी केस में, किसी के भी केस में तुम्हें इसका अगर पड़ गया ना हिसाब देना, उफ, कारमा तो गैर मुस्लिम भी मानते हैं, करम ना कमा लेना अपने, नाउज़ुबिल्लाह। तो ये वेस्टर्न कंट्रीज में बता रहा हूँ, जो गैर मुस्लिम है, सेक्युलर वैल्यूज पे उन्होंने कवानीन बनाए हुए हैं, डिवोर्स मैटर्स को वो प्रोलॉन्ग करते हैं, जल्दी नहीं कंडक्ट करवाते। वजह है ना, जज्बात ऊपर हैं, ठंडे होंगे, आहिस्ता आहिस्ता सभी को समझ आ जाती है एक दूसरे की। तो आप जो बहनें, आपके लिए मेरी दरख्वास्त है, जो किसी NGO में काम कर रही हैं, किसी मोहल्ले में आपके पास लोग अपने मामलात लेके बहनें आती हैं, आप उनके घर ना तोड़ें और ना ही उनको बिला वजह जोड़ें ऐसी जगह जहां बिल्कुल ही जुड़ना मुश्किल है। आप दोनों तरफ की पहले सुने। हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत अली को नसीहत की थी जब उन्होंने यमन का काजी उन्हें बना के भेजा था, काजी या गवर्नर, का अली कभी भी दोनों साइडों के सुने बगैर फैसला ना करना। मैं बात करूं, जब आपको फैसला करना है ना, आप दोनों की सुने, दोनों की सुने, और एक दूसरे की जाके ना बताएं वो तो तेरे बारे में ये कह रही थी, वो तो तेरे बारे में ये कह रहा था। नहीं, दोनों की सुने, तहम्मुल से 2 रकात नफल पढ़ें और उनके बीच में फिर कोई फैसला करें, अल्लाह से मदद मांग के। ये तरीका है। मैं आपको बेसिक बातें बता रहा हूँ। अगर ज़्यादा आपको हेल्प चाहिए मैरिज काउंसलिंग की, मैं आपको इंशाल्लाह मज़ीद टिप्स दे सकता हूँ कि आपको इस काम की काउंसलिंग कैसे करनी चाहिए। मगर मर्द जो है ना, मर्द लोग, उनको अपनी इस्लाह करनी पड़ेगी। बहुत सारे घरों में मर्द हजरात जो हैं, उन्होंने कहीं पे वो अपनी बहनों को हिस्सा नहीं दे रहे, कहीं पे वो अपनी बेटियों को हिस्सा नहीं दे रहे, कहीं अपनी वो बीवियों को हिस्सा नहीं दे रहे, बीवियों को ना कोई खर्चा ना पानी, उनको बस कुछ ना पूछे। ये सब बंदे पकड़े जाएंगे, ये बंदे तो पकड़े जाएंगे। जितनी मर्जी ये नेकियां ले आए, इनकी नेकियां क़यामत के दिन बर्बाद हो जानी। अल्लाह ताला मुझे आपको इस हालत में आने से बचाए। याद रखिए, अल्लाह ताला मुझे आपको इस गिलाजत से महफूज रखे। तो ये कुछ थी नसीहतें। विमेन मार्च वालों के लिए एक अहम नसीहत मैं ये करूँगा कि अगर आप चाहती हैं कि आपके साथ इस्लामी भी लोग मिलें और गैर इस्लामी भी मिलें, तो गंदे पोस्टों से तो करें तौबा, क्योंकि अल्लाह ताला ने कुरान पाक में कहा है, ये मैं कुरान से आपको पैगाम दे रहा हूँ, और ये हर धर्म में आपको मिलेगा। अगर आप हिंदू हैं, बुद्ध हैं, जो भी हैं, आपको हर दीन मज़हब में ये प्रोग्राम मिलेगा। हमारे नज़दीक तो दीन एक ही है, वो है इस्लाम। बहरहाल अगर आप किसी और मज़हब को मानने वाली हैं, तो मैं आपके लिए पैगाम छोड़ रहा हूँ कि अल्लाह ताला ने कुरान में ये कहा है, जो सब जगह मौजूद है, सब इल्हामी किताबों से आपको मिल सकता है, कि जो लोग ज़मीन में फहाशी फैलाएंगे, फहश कलामी करेंगे, गंदी पैगामात, गंदी चीज़ों को फैलाएंगे, इनकी इशाअत करेंगे, इनको पब्लिक करेंगे,
उनके लिए दुनिया और आखिरत में दर्दनाक, बहुत दर्दनाक, दर्द वाला पेनफुल अजाब है। लहुम अज़ाबुन अलीमुन फिद दुनिया वल आखिरह वल्लाहु यअलमु व अंतुम ला तअलमुन। तुम्हें नहीं पता, अल्लाह को पता है। ये तो बच्चू कहते हैं ना, बच्चू जब भुगतोगे फिर पता चलेगा, कब्र में सब ने जाना है। तो तौबा करें, आप गंदे पोस्टर से तौबा करें। माओ बहनों बेटियों वाली हैं आप भी, सोचें आप कि कोई माँ बहन बेटी आपके साथ खड़ी होना पसंद करेगी उन गलीज पोस्टर्स के नीचे? नहीं खड़ी होना पसंद करेगी। तो आप तौबा करें और कोलैबोरेटिव काम करें। हम आपका साथ देंगे, हम आपको प्रोमोट करेंगे, हम आपके इंटरव्यूज करेंगे कि आप कैसे औरतों की मदद कर सकती हैं, आप सुसाइड प्रिवेंशन कैसे कर सकती हैं, आप फैमिली रेप जो होता है, घरों के अंदर रिश्तेदारों के हाथों जो इज्जतें लूटती उसकी प्रिवेंशन, आप चूल्हे फटने के जो वाकयात हैं उसमें कैसे औरतों की मदद कर सकती हैं, आप स्कूल्स और कॉलेजेस में जो लड़कियों के साथ हो रहा है, लड़के कर रहे हैं और उस्ताद भी करें। आप तो चाहती हैं जो आप चाहती हैं ना कि फ्री सेक्स सोसाइटी हो जाए, फिर उसमें उस्ताद को भी उतना ही हक है जितना स्टूडेंट को हक है। लानतुल्लाह, अस्तगफिरुल्लाह। ये गंदी सोच से तौबा करें, इस्लाही सोच पे आ जाएंगी तो औरतों का ज्यादा भला होगा। इस वक्त स्कूल्स, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज के अंदर अभी उन्होंने एक जानवर को पकड़ा है। गर्ल्स कॉलेज का एक प्रिंसिपल था, पहले नंबर पे तो गर्ल्स कॉलेज का प्रिंसिपल फीमेल को होना चाहिए। अगर चलो है कोई मेल, उसके साथ फीमेल जरूर होनी चाहिए वाइस प्रिंसिपल, अगर आपको इस तरह काम करना है। और मुकम्मल आप जो है ना नजर रखें, कोई जो है ना वो किसी को फरिश्ता या वलीउल्लाह ना समझे। उसने कोई मेरा ख्याल है 1000 के करीब लड़कियों की इज्जतें बर्बाद की। कई बेचारे माँ बाप ने तो कभी मुंह ही नहीं था खोला। जब जिन्होंने मुंह खोला उसको उन्होंने वो किया एक्सपोज, तो वो उस शैतान को भाई फांसी क्यों नहीं दे रहे? आप क्लेम उसकी करें ना, हम आपका साथ देंगे। तो ये क्यों प्रिवेंट नहीं हो सकता? ये प्रिवेंट इसलिए नहीं होता कि ये जो आप जो औरत मार्च और ये मूवमेंट्स हैं उसमें तो आपके साथ वो लोग खड़े हैं जो कह रहे हैं मेरी बहन जिसके साथ मर्जी सोए जाए, जिसके साथ मर्जी भागे, जिसके साथ मर्जी वो करे, निकाह की तो कोई ज़रूरत ही नहीं है। आपने ऐसे, मैं मतलब सैल्यूट करता हूँ यासिर शामी को, उसने इन लोगों का इंटरव्यू करके इनको एक्सपोज करके रख दिया। ये लोग औरतों के हकूक़ के लिए करेंगे। कौन सी शरीफ औरत चाहती है भाई? ये तो वेस्टर्न कंट्रीज में भी बहुत सारी औरतें ऐसे काम नहीं करती। हमारे जितने कॉलीग्स हैं नॉन मुस्लिम्स, हमारे सीनियर्स प्रोफेसर्स, हमारे साथ टीएज हैं, टीचिंग असिस्टेंट हैं, रिसर्च असिस्टेंट्स हैं, रिसर्च वर्कर्स हैं, रिसर्च फेलोज हैं, मेजॉरिटी ऑफ देम डज नॉट डू एनी ऑफ दिस कि जिसके साथ मर्जी चली गई, जिसके साथ वो नहीं है। मादर पिदर उनमें सब लोग नहीं है। ये अपने जहनों से साफ कर दें ये गंदगी। ये ना मशरिक में है ना मगरिब में, ये कोई और ही गिलाजत आप अपने पे लिबादा उड़ना चाह रही। इन लोगों से फासला इख्तियार करें। आप असल इशू पर आए कि कॉलेजेस और स्कूल्स में औरतों के हकूक की खिलाफ वर्जी क्यों हो रही है। अगर एक लड़की जो है वो कॉलेज में किसी स्कूल में पूरे कपड़े पहन के आती है तो उसको क्यों लोग टॉन्ट करते हैं? ये उसका हक नहीं है कि अगर किसी को कम कपड़े पहनने की आज़ादी है आपके सोसाइटी में, तो पूरे कपड़ों वाली को आज़ादी क्यों नहीं है? पूरे कपड़ों वाली को क्यों कहा जाता है कि हमारा स्कूल जो है इस सोसाइटी का हिस्सा है, तो इस सोसाइटी में तो यही लिबास चलेगा, हम आपको यहाँ नहीं रखेंगे। एक स्कूल में एक बच्ची 9th 10th क्लास की बच्ची, ये पंजाब का वाक़या, पाकिस्तानी साइड का, लाहौर, उसने डांस करने से रिफ्यूज़ किया कि मैं डांस नहीं करूँगी, मेरी जो फैमिली वैल्यूज़ हैं या मेरी रिलीजियस वैल्यूज़ हैं उसमें इसकी इजाज़त नहीं है। तो उन्होंने उसको स्कूल से निकाल दिया। आप कहाँ गई उस वक्त? अगर आप सही मानों में औरतों के हकूक़ की अलंबरदार हैं, इस बच्ची के लिए भी खड़ी हो, दीनदार फैमिलीज के लिए भी खड़ी हों, शरीफ लोगों के लिए भी खड़ी हों, और लड़कियों की तरबियत करें कि घरों से भाग के जाके शादियां करवाना कोई हाल नहीं है। लड़कों के साथ सैनमो में जाके अपनी गंदी फिल्में बनवाना, कोई वो आए ना स्कैंडल्स, ये सारी आपकी सोसाइटी में हो रहा है। कहाँ हैं आप उस वक्त? कहाँ है जब किसी जो है ना वो मजलूम के साथ ऐसे जुल्म होते हैं? कहीं जगह दीन के नाम पे, कहीं जगह लिबरलिज्म के नाम पे। सब के साथ बराबर ज्वाइन करें with a true vision, not with गंदे posters and all that। फिर देखें आपके साथ सोसाइटी खड़ी होगी, सिविल सोसाइटी आपके साथ होगी। मगर जब आपकी ये कोशिश होगी कि लोगों को बदकारी और फहाशी उस पर इनकरेज करें और कहें जी क्या जी निकाह की क्या ज़रूरत है, क्या ज़रूरत है माँ बाप की शादी में आने की, तो याद रखें बहुत सारे यंग लोग भी इस वक्त माँ बाप हैं। बहुत सारे लोग जो 20s में 30s में वो माँ बाप हैं, वो आपसे अपनी औलादों को दूर रखेंगे। आपका कॉज कभी भी कामयाब नहीं होगा। You are starting on a wrong foot. If you start on a wrong foot, you will end up on a wrong foot. तो ये मेरी बातें याद रखिएगा।
काफ़ी लंबी बातें थी, पता नहीं कितनों ने सुनी होंगी कितनों ने नहीं, मगर हमारा तो काम है हक़ पहुँचा दें, आगे जिसकी मर्ज़ी। फ़मन शाअ वक़ुलिल हक़्क़ु मिन रब्बिकुम फ़मन शाअ फ़लयुमिन वमन शाअ फ़लयकफ़ुर। सदक़ल्लाहुल अलियुल अज़ीम व नफ़अनी व इय्याकुम बिज़िक्रिल हकीम। जज़ाकुमुल्लाहु खैरा। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।